Bhagavat Shakti. It is a powerful, of course, powerful power. The very interesting topic. संपूर्ण सृष्टि भागवत शक्ति का एक कर्म है। भगवान ने स्थिर निश्चय किया तो मल्टीप्लाई हिमसेल्फ, एक से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। भगवान जो चाहते हैं तो वही तो होगा जरूर। वो खुद ही चाहते हैं कि मल्टीप्लिसिटी बहुत हो जाते हैं। तो हम वो भगवान ने अगर स्थिर निश्चय कर लिया तो जरूर होगा। ही हैज डिसाइडेड, इट इज़ नॉट अप टू अस। हमने कुछ नहीं किया। हमारा क्या काम है? जस्ट टू कोऑपरेट, जस्ट टू से यस। माँ जी का ये जो मैसेज आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज, विल यू हेल्प? बहुत बड़ा परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है ये विश्व। आप सहायता करेंगे? सहायता का मतलब नहीं कि फिजिकली हम जाकर कुछ कंस्ट्रक्शन में खड़ा हो जाएंगे, मिस्त्री बन जाएंगे, लेबर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम माइंड, लाइफ एंड बॉडी, मन, प्राण, इंद्रिय और अहंकार का गठन। लेकिन जो नया वाला विश्व बन रहा है, जो उसको श्री अरविंदो बनाने आए हैं, ए न्यू रेस एंड ए न्यू वर्ल्ड, एक नया जाति, एक नया पृथ्वी, जिसको बोलते हैं सुप्रामेंटल। तो भगवान चाहते हैं कि टू मल्टीप्लाई हिमसेल्फ, मल्टीप्लिसिटी, एक से ज़्यादा हो जाए, बहुत हो जाते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि भगवत शक्ति का एक कर्म है। ही हैज प्रोजेक्टेड, इसका प्रोजेक्शन से ये शुरू हुआ, ये इतना बड़ा दुनिया, ये बड़ा पृथ्वी। इसमें परम पुरुष अपनी आत्मसत्ता की पराचेतना के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं थ्रू हिज सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपनी आत्मसत्ता से पराचेतना के द्वारा, थ्रू हिज आत्मसत्ता के को, अपनी आत्मसत्ता को पराचेतना के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। थ्रू पराचेतना को अपना अभिव्यक्त करते हैं। वो है जगत का रूप ग्रहण करते हैं, बिकॉज ही हैज डिसाइडेड। सावित्री अब तो जरूर पढ़े होंगे, इसमें 3-4 लाइन ऐसे ही लिखा है। इमोर्टल डालीज विथ इमोर्टालिटी, वो आने चाहते हैं इमोर्टल, इसके पास मृत्यु, अमर, मृत्यु जा नहीं सकता। लेकिन इधर आगे क्या होता है? डालीज विथ इमोर्टालिटी, मृत्यु को हाँ बोलते हैं। दिसंबर 5 आ रहा है, श्री अरविंदो की महाप्रयाण दिवस, नवंबर 17 सामने ही है, जरूर देखा होगा, सुना होगा। वो महाप्रयाण दिवस के रूप में इसको पालन हम करते हैं, एटलीस्ट डिवोटीज वो तो करते हैं। तो जगत में क्या करते हैं? इटर्नल, शाश्वत है, असेंस टू फेट एंड टाइम, असेंस टू फेट एंड टाइम, काल को स्वीकार कर लेते हैं। इन्फिनिटी वेयर्स द शेप ऑफ एनिमल एंड मैन, अपने को क्या करता है? सीमित कर देते हैं। मानव की, कभी मानव के रूप में, कभी सोच लीजिए, मान लीजिए कोई पशु के रूप में, जिसे आप मान ले 10 अवतार में आपने तो पढ़ा होगा जरूर, मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, हाफ एनिमल हाफ गॉड, आपको प्रकाश करते हैं। तो वही है इसका लीला। हम इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा ये समझने का शक्ति बहुत छोटा है, बहुत कम है। सृष्टि में जीव को अपने मूल उद्गत से युक्त होने का सीधा मार्ग से इसी भागवत शक्ति समर्पित होकर जीवन यापन करता है। ओरिजिनली हम क्या है? हमारा परिचय नहीं है कि यही मेरा पिताजी है, यही मेरा माताजी है, मेरा घर वही देश का, वही गली का, वही स्टेट का, वही आपका जो सिटी का, ये आपका परिचय नहीं है। परिचय आप उधर से, परा जगत से इधर आए हो, तो अपना परिचय को पुनर्बार क्या होता है? इट इज़ डिकोडेड, डिस्टोर्टेड। अभी इसको क्या हो गया? असीम सीमित हो गया। आलोक जो था ये अंधेरा में बदल गया। सत्य बिल्कुल अपना रूप रंग बदल के असत्य बन गए। तो इसी के बाद आप जब आते हैं, सुनते हैं, तो एक ही बीच आपको पास जरूर कुछ ना कुछ जो एंग्जाइटी, फिर इसको क्या करेंगे, इसको कैसे प्राप्त करेंगे? यही प्राप्ति करने के लिए इवोल्यूशन का मानव, ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विवर्तन वो चल रहा है। और ये विवर्तन में सहायता करने के लिए
ये जो नीचे अंधेरा से फिर आलोक रोशनी के पास, असत्य के से सत्य के पास, निरानंद से आनंद के पास, मृत्यु से अमृत के पास, और चेतन निश्चेतना से अतिचेतन के पास लेने के लिए भगवान इधर अपना समर्पित होकर जीवन यापन करना भगवान को। और ये मार्ग जो मार्ग बना हुआ है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो ट्रेड, इसको करने के लिए भगवान जगत का रूप ग्रहण करते हैं और सृष्टि में जीव अपने मूल उद्गत से युक्त होने के लिए सीधा मार्ग से भगवत शक्ति को समर्पित होकर जीवन जापन करना। अगर ये शक्ति, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ओरिजिनल जो स्टेट जहाँ से हम निकले हुए थे, इसको वापस जाने के लिए हमारे पास कुछ कोई आइडिया नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। अगर ये शक्ति तो कुछ कराएगा और करने के लिए सक्षम है, ये तो डिवाइन फोर्स। तो हमको क्या करना है? समर्पित होकर जीवन यापन करना है। दैट इज व्हाट वी कैन डू। तो फिर क्या बोलते हैं, हम देखते हैं एक चेतन पुरुष है, चेतन पुरुष जो हमारा अंदर है, चैत्य सत्ता के रूप में है, जो अद्वितीय है, जो अखंड है, नित्य है, अविश्वासी है, निराकार है, अजन्म है, जिसको हम जानते नहीं। अभी जो भी जानते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के और किसी से सुनते सुनते हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल हमको इसका कोई उपलब्धि नहीं है। वी डोंट हैव एनी रियलाइजेशन एट ऑल। हमारा कोई भी उपलब्धि नहीं है। एक चेतन पुरुष हमारा अंदर है और रियली हम अगर देखेंगे तो इसका चर्चा करेंगे तो एक्चुअली क्या है वो क्या है, अपना अद्वितीय है, अखंड है, नित्य है, अविनाशी है और निराकार है, अजन्मा है। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ सोल, ऑफ डेफिनेशन ऑफ गॉड। वो अपना सारे सब कुछ छोड़ के परा जगत से इधर आए हुए हैं और हमारा ये अंतर चैत्य सत्ता के रूप में हृदय केंद्र के पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन हम इसको जानते ही नहीं। जो भी जानते हैं इससे सारे जो थियोरिटिकल नॉलेज पढ़ते पढ़ते कुछ हमको याद आ गया, लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है हमको जानना नहीं, मालूम नहीं है। चैत्य सत्ता के पीछे ही इसका नित्य निवास स्थल, लेकिन जो हम तो नहीं जानते हैं, छोड़ दिए। जो कार्डियोलॉजिस्ट हर दिन हार्ट ऑपरेशन करते हैं, ये लोगों को अगर आप पूछेंगे अंगुष्ठ मात्रम लाइक ए थंब ऑफ ए मैन, इतना बड़ा चीज़ है, अपना अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन आप जानते नहीं। कैसे जानते नहीं? अगर कि किसी को श्री अरबिंदो और मार्ज जी के फिलोसफी पता हो गया होगा, जो कार्डियोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं, अगर इसको बार बार पूछेंगे तो कुछ आपने देखा तो थोड़ा सा तो देखा था, उससे थोड़ा अनुभूति लगता है, ऐसे रियलाइजेशन, थोड़ा ऐसा फीलिंग्स आता है, लेकिन कभी देखा ही नहीं। तो देखा नहीं, इट इज़ मोर प्रोमिनेंट। जैसे हार्बरिंग द ब्रिलियंस ऑफ ए ट्रांजिएंट सोल, श्री अरबिंदो बताते हैं, लिखते हैं सावित्री महाकाव्य में, हार्बरिंग द ब्रिलियंस ऑफ ए ट्रांजिएंट सोल। ऑफकोर्स ट्रांजिएंट, क्योंकि ये शरीर का साथ, तो इसको फिर दूसरा शरीर का संधान करने के लिए, दूसरा मन प्राण शरीर का संधान करने के लिए आत्म राज्य, किंगडम ऑफ सोल, इसको वापस जाना ही पड़ेगा और फिर दोबारा इसको स्त्री मृत्यु के समय इसको डिसाइड करना है, कहाँ कब कैसे किसी रूप में मुझे फिर वापस आना, पुनर्जन्म लेना है। वो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सोल। चैत्य सत्ता के ऊपर निर्भर करता है। मन प्राण शरीर इंद्रिय अहंकार, इसमें कोई भी इसका राज नहीं चलता है। वो किसी को भी ये राज मालूम नहीं है, जितना भी डेवलप्ड होना क्यों अपना मन प्राण शरीर, लेकिन सेंस ऑर्गन इंद्रिय, लेकिन ये लोगों का कुछ, दे हैव टू से नथिंग। ये लोगों का बात में कुछ भी नहीं है। जो भी डिसीजन लेता है, फाइनल डिसीजन अथॉरिटी जो डिसीजन लेता है, निर्णय कर लेता है और निष्पत्ति ले लेता है, वही चैत्य सत्य। वो अपने अंदर ही है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। क्योंकि अभी इसके जो डेफिनेशन देखा, अद्वितीय है, अखंड है, नित्य है, अविनाशी हुई है, निराकार, अजन्मा है। ये चेतना, ये शक्ति उसी चेतन पुरुष की है। जैसे होगा, जो कराएंगे, जो आपको बदलाएंगे, जो आपको हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, वही तो है चैत्य पुरुष। और इसका शक्ति हमारा अंदर ही है। दोनों एक ही है, अभिन्न है, अविभाज्य है। वेरी डिफिकल्ट, वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। दो एक ही है, अभिन्न एंड अविभाज्य है। वो परम पुरुष अपने आप को अपनी चेतना शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि मंदिर में जाते हैं, वही कोई किसी कहाँ पे क्रूसिफाइड जेसस को देखते हैं, कहीं शून्य मंदिर देखते हैं, कहीं पे बुद्ध को मिल जाते हैं, कोई राम और कृष्ण के रूप में आपको जगन्नाथ के रूप में मिल जाते हैं। लेकिन वो इसका जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जो अद्वितीय, अखंड, नित्य, अविनाशी, निराकार और अजन्म,
जो दोनों हम एक अभिन्न और अविभाज्य है, अपनों को अभिव्यक्त करते हैं कहते हैं ना चेतन शक्ति के द्वारा, थ्रू द चेतन शक्ति, कॉन्शस पावर, ये अभिव्यक्त करता है। मेरा चेतना, परा चेतना भगवत शक्ति अपने अस्तित्व के लिए परम पुरुष से निर्भर करती है। यही जो हमारा जो भगवत शक्ति, परा चेतना जो भगवत शक्ति अपना अस्तित्व के लिए, फॉर देयर एग्जिस्टेंस, तो क्या करते हैं, परम पुरुष पर निर्भर करते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ी जानते हैं, हमको थोड़ी ये फिलोसफी मालूम है। जिसी को भी थोड़ा थोड़ा मालूम है वो क्या करते हैं, और ठीक है तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सो थियोरी में जी लेते हैं और थोड़ा भाषण वगैरह दे देते हैं, थोड़ा क्लास ले लेते हैं, बस इतना ही। अरे इसमें से कोई होने वाला नहीं है, इसमें से कोई होने वाला नहीं। जाओ इसका अंदर घुसो, जितना हो सके जाओ। कब तक जाएंगे, जब तक डिस्कवरी ऑफ द सोल, योर साइकिक बीइंग का आविष्कार जब तक नहीं हुआ है। जाओ अपना पास पहुंच जाओ, आविष्कार कर लो, इससे साथ मिल लो और इसका साधना करो, संजोग स्थापन कर लो, इसको बाहर लाओ। तो वही है साधना की मार्ग, विदाउट कांटेक्ट। अगर जब तक संजोग नहीं हुआ है अब तक कुछ होने वाला नहीं है, इसको जान लेना चाहिए। पराचेतना भगवत शक्ति अपना अस्तित्व के लिए परम पुरुष पर निर्भर करते हैं। एवरी डे यू कैन नो यूनियन ऑफ द सोल एंड सुप्रीम सोल। जैसे आपको सोल ओपन्स इनटू द सुप्रीम सोल, आत्मा परमात्मा की बात है। तो फिर क्या होता है, सृष्टि के जीव का अपने मूल उद्गत से युक्त होने का सीधा मार्ग उसी भगवत शक्ति के शक्ति से समर्पित होकर जीवन यापन करना है। एक अकेला मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरा शक्ति बहुत सीमित। मेरा मन में जो बात आता है, मैं जो बात करता हूँ, जिस राह में चलता हूँ, इट इज़ वेरी मच लिमिटेड, कन्फाइंड। ये पहुँच नहीं सकता, छू नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो यही इसका प्रॉब्लम वही है। तो क्या होता है, सृष्टि में मनुष्य को अनंत चेतना से युक्त करना, वस्तुओं से छिपे सत्य के प्रति उन्हें सचेतन बनाना, अंतर्निहित देवता के उनके ब्रह्म सत्य से रूपांतर संभव बनाना, सृष्टि में भगवती माता के विशिष्ट कार्य है जो अपनी संतानों के प्रति प्रेम के कारण होता है। ये जो कार्य सब होना है, रूपांतर, पूर्णता, अतिमानव, ये सब बड़ी बड़ी चीज है। इस हमारा चेतना में घुसता नहीं, हम इसको जानते भी नहीं शायद ये चीज क्या है। और जो करने वाला है तो हो नहीं, नहीं है तो हम जानते नहीं तो होंगे नहीं। ये पढ़ाई से क्या होगा, थ्योरी से क्या मिलेगा? नहीं, इधर कुछ थ्योरी नहीं, ये कुछ बनने वाला है, जरूर कुछ बनने वाला। तो जो बनाएंगे ये सारे चीज वो हमारा पास ही है। वो कौन है? भगवती जननी, वो श्री माँ के रूप में अद्वितीय आए हुए हैं। इसी में हमारा साथ मिलकर काम करते हैं। और वही इसका मेन काम, जो जैसे खाना पीना, रुकना, खेलना, लिखना, छवि बनाना, ये सब ठीक है, मैनेजमेंट करना, आश्रम चलाना, पढ़ाना, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन दो मुख्य चीज इसका कार्यों की डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जिसको हम कब कहते हैं क्या, पहला वाला क्या है, न्यू क्रिएशन, नवसर्जना। दूसरा क्या है, परफेक्शन, न्यू क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर। ये दोनों ही स्पेशलाइज्ड काम जो आते हैं भगवती जननी। और ये दोनों को करने के लिए मनुष्य को अपना जो ओरिजिनल हाइट, जो शिखर, इसमें पहुंचाने के लिए, जहाँ से वो निकल के आए हुए हैं, इसमें पहुंचाने के लिए वो अनवरत काम कर रहे हैं। और हमारा साथ मिल के बात करते करते, ऐसे हमारा साथ चलते चलते वही काम करते हैं। देयर इज़ नो डाउट ऑफ इट। तो क्या क्या काम, और एक बार बोलता हूँ, सृष्टि में मनुष्य को अनंत चेतना से युक्त करना, जो अनंत चेतना से बिछड़ के इधर ऑर्डिनरी निश्चेतना के अंदर मनुष्य घूम रहा है। और वस्तुओं में छुपे सत्य के प्रति इसे सचेतन बनाना, हर वस्तु में भगवान का जो अभी क्या छिपे हुए हैं, इसी सत्य को प्रति सचेतन करने के लिए माँ जी आए हुए हैं। और जो अंतर्निहित दिव्यता है ना, उन्हें को ब्रह्म बाह्य सत्ता से रूपांतर करके अंत सत्ता के रूप में मिलाना और इसको परम भगवान के साथ मिला लेना, वही संभव बनाना। सृष्टि में भगवती माँ का ये विशिष्ट कार्य है, वही है स्पेशलाइज्ड वर्क, इसलिए माँ आए हुए हैं। जो अपनी संतानों से प्रति प्रेम, इसके लिए कुछ बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है।
इसके लिए कोई इसको धन्यवाद देंगे, कुछ फूल माला चढ़ाएंगे, ये इसका कोई मतलब नहीं है। जो मतलब ये है, क्या है ओरिजिनल मतलब, वो अपना संतान को प्यार करते हैं। ये संतान जो पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, और इसका अपना रास्ता बिल्कुल भूल चुके हैं, ये रास्ता आपको सही रास्ता दिखाना, अपना ओरिजिनल जो है इसमें छोड़ना, इसीलिए क्या करते हैं, वो आए हुए हैं, ये प्रेम भाव से ये काज करते हैं, ये काम करते हैं। तो आइए माँ जी को बुलाते हैं और ये भगवती शक्ति प्राप्त करके अपना भगवत चेतना से पहुंच जाएंगे, और भगवत भाव आपको मिल जाएगा, भगवान भी आप बन जाएंगे। वही तो साधना के लक्ष्य, और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आप यू आर लकी, भाग्यवान, क्योंकि माँ जी के पास है, और माँ जी की कृपा में आप अनवरत नहा स्नान कर रहे हैं, और स्नान करने के बाद पश्चात अगर आपका रूपांतर आपका सोच नहीं सकते, ये जो मटेरियल ज्ञान ये अगर मांगने जाएंगे, मुझे घर दो, मुझे बीबी दो, मुझे बच्चा दो, इसमें कुछ होने ही वाला नहीं है। जो ओरिजिनली होने वाला वही माँ के पर छोड़ दीजिए। कर्मेणवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, काम करते जाओ, फल माँ के ऊपर छोड़ दो। निमित्त मात्र, बी एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द कॉल ऑफ द टाइम। धन्यवाद।